गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद गूगल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपार आईडी जो स्कूल में अभी सब कंपलसरी कर दिया गया है और सरकार के दृष्टिकोण से अपार आईडी जो है वो स्वैच्छिक है, मतलब कि वॉलंटरी है। अगर इच्छा से बना सकते हैं तो बनाइए, ऐसा नहीं कि कंपलसरी है अपार आईडी बना। बट आप इतना ही समझ लीजिए कि अपार आईडी सरकार की नज़र में स्वैच्छिक होता है, आपको कंपलसरी बनाना है। क्यों बनाना है, इस पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि अपार आईडी क्यों जरूरी है। और आने वाले समय में जैसे अभी आधार कार्ड जरूरी हो गया है, हर काम में आधार कार्ड लगता है पहचान के दृष्टिकोण से, उसी तरह से स्टूडेंट के लिए अपार आईडी हो जाएगा। अपार आईडी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी हो जाएगा। सरकार कंपलसरी नहीं करेगी लेकिन कंपलसरी हो जाएगा। हर डॉक्यूमेंट में आपको अपार आईडी चाहिए, हर गवर्नमेंट प्रूफ में चाहिए, तो एडमिशन लेते वक्त चाहिए, गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरिएगा वहाँ इसका ज़रूरत पड़ जाएगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि अपार आईडी क्या है और क्यों ज़रूरी है। कहता है कि ये आपका द हिंदू का एडिटोरियल का लेख है कि स्कूली छात्रों के लिए अपार आईडी स्वैच्छिक है, लेकिन माता पिता कार्यकर्ता बढ़ते जनादेश को लेकर चिंतित हैं। अपार आईडी डिजी लॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़ी है। अपार आईडी जो है वो डिजी लॉकर में बच्चों का, स्टूडेंट का सभी सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन जो है वो आ जाता है डिजी लॉकर में। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो सरकार का जो 2020 एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार सरकार जो है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब कि क्रेडिट देना चाह रही है। अब ग्रेडिंग वाला सिस्टम हट जाएगा, क्रेडिट वाला सिस्टम आ जाएगा। कौन कितना क्रेडिट स्कोर जनरेट कर पाया है। तो ये दोनों का मिक्सर यानी कि डिजी लॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़ी हुई रहेगी अपार आईडी, जिसका उपयोग सरकार छात्रों के स्कूल ट्रांसक्रिप्ट को एक समान तरीके से सत्य के एकल स्रोत, मतलब कि एक सत्यता को मापने के लिए कि हाँ ये ऑथेंटिक है, हाँ ये वही स्टूडेंट है, अपार आईडी से जांच करने में मदद मिलेगी सरकार को। इसलिए अपार आईडी जो है वो मतलब कि कंपलसरी कह सकते हैं के रूप में मानकीकृत करने के लिए करना चाहती है। माता पिता और कार्यकर्ता चिंतित हैं कि स्कूली छात्रों के लिए शिक्षा मंत्रालय की स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री अपार आईडी से बाहर निकलना लगभग असंभव हो सकता है, भले ही यह कार्यक्रम स्वैच्छिक माना जाता है। तो इस तरह से आपका अपार आईडी जो है वो डिजी लॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़ने वाला है, और ये दोनों से जुड़ करके सरकार भी इसी को सत्य के एकल स्रोत मान करके आगे का कार्यक्रम जारी रखेगी। तो ये पहला दृष्टिकोण हो गया कंपलसरी का। आगे हम लोग देखेंगे कि अपार आईडी डिजी लॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़ी हुई है, जिसका उपयोग सरकार छात्रों के स्कूल ट्रांसक्रिप्ट को एक समान तरीके से सत्य के एकल स्रोत के रूप में मानकीकृत करने के लिए करना चाहती है। अपार आईडी प्रणाली ने डेटा गोपनीयता और आवश्यकता के आधार पर जांच की है। अपार आईडी का जो प्रणाली है, जो प्रोसेस है, वो पहले जांच कर ली है कि ऐसा तो नहीं है कि जो डेटा ये आपका रहेगा बच्चों का, वो लीक तो ना नहीं हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा स्टूडेंट का डेटा जो है वो अपार आईडी में रहेगा। जैसे आधार से सभी चीज जुड़ गया है और आधार से जुड़ा हुआ है अपार आईडी, अपार आईडी में सभी डेटा चला गया, तो जो प्राइवेसी है उसको चेक कर लिया गया है जितना भी है। और शिक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक दस्तावेज में कहा है अपार आईडी प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। ये शिक्षा मंत्रालय बोले हैं कि शिक्षा मंत्री की अपार आईडी जो है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये कंपलसरी है। जैसे आधार अभी भी गवर्नमेंट के नज़र में कंपलसरी नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ पार्लियामेंट में, कंपलसरी नहीं की है सरकार आधार को, लेकिन कंपलसरी है। आप जाइए, कोई भी काम में आधार मांग देता है, आधार से बैंक लिंक होना चाहिए, आधार से कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट
लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम को आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आधार से जुड़ा होना चाहिए। तो उसी तरह से आपका अपार भी कंपलसरी मान के चल सकते हैं। लेकिन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको सीबीएसई कहते हैं, ने इस जनवरी में एक परिपत्र में स्कूलों को बताया कि उनसे सभी छात्रों के लिए अपार आईडी की 100% संतृप्ति सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है, एक निर्देश जिसे कई स्कूलों ने अनिवार्य माना है। अपार आईडी जो है वो सभी स्कूल जो है, सीबीएसई के जितने स्कूल हैं वो अपना एक मतलब कि सभी बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिए हैं और 100% बच्चे जो है वो अपार आईडी अप्लाई कर रहे हैं, सीबीएसई स्कूल वाले करवा रहे हैं और करवाना भी चाहिए। मेरे नज़र में तो करवाना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर बच्चों को दिक्कत होगा। दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि आप किसी भी मतलब कि जाइएगा, अगर नया कॉलेज में जाइएगा, नया स्कूल में जाइएगा तो वहाँ अपार आईडी मांगेगा, फिर आपको एडमिशन लेने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। गवर्नमेंट का फॉर्म भरिएगा, वहाँ आपको हो सकता है कि मांग दे। तो अगर अभी जैसे आप गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हैं तो आधार मांगता है, आधार का होना जरूरी हो जाता है। तो उसी तरह से ये भी आपका एक आईडी प्रूफ के रूप में काम करेगा और इसीलिए अनिवार्य कहा जा सकता है। अपार आईडी आधार से जुड़ी हुई है और कुछ माता पिता जो अपने बच्चों को नामांकित करने के इच्छुक हैं, उन्होंने छात्रों के आधार को अपार से जोड़ने में समस्याओं की सूचना दी है, क्योंकि स्कूल के रिकॉर्ड और भारतीय विशिष्ट पहचान यानी कि आधार के डेटाबेस में उनके नाम के बीच वर्तनी बेमेल है। कहने का ये है कि जब अपार आईडी के जोड़ने का जो समस्या चल रहा है अभी, इसलिए भी चल रहा है क्योंकि अपार आईडी में आधार का होना जरूरी है और आधार में नाम कुछ है और स्कूल में नाम कुछ है, मतलब कि लेटर का डिफरेंसेस है, जिस वजह से बेमेल खाने की वजह से नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा है। तो पहले क्या हो रहा है कि पहले आपको करेक्शन करवाना पड़ रहा है, पहले आपको नाम वगैरह सभी चीज़ ठीक करवाना पड़ रहा है, डेट ऑफ बर्थ सभी चीज़ ठीक करवाने के बाद ही आप अपार से जुड़ सकते हैं। तो ये परेशानी पेरेंट्स को झेलना पड़ रहा है। सीबीएसई ने अपने जनवरी के परिपत्र में कहा है कि इन अभिभावकों को बच्चों बच्चों के दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के पास भेजा जाना चाहिए। कॉमन सर्विस सेंटर जो आपका रहता है, जिसको हम लोग प्रज्ञा केंद्र कहते हैं, वहाँ बच्चों को भेजा जाना चाहिए। दिल्ली स्थित वकालत समूह इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने दिसंबर में लिखा था कि एपीआर आईडी प्रणाली अपार आईडी प्रणाली महत्वपूर्ण जोखिम प्रस्तुत करती है, विशेष रूप से नाबालिगों के संवेदनशील डेटा के संग्रह और हैंडलिंग में, जिसमें व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी शामिल है। बिना पर्याप्त कानूनी सुरक्षा उपायों या मजबूत डेटा सुरक्षा उपायों के, शिक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि ऐसे अभिभावकों के लिए अपार आईडी अनिवार्य करने का कोई कानून नहीं है जो अपने बच्चों को रजिस्ट्री में नामांकित नहीं करना चाहते हैं। सरकार के द्वारा से ये बोल दिया गया है, सिंपल समझिए बात को, कि सरकार तो बोल रही है, शिक्षा मंत्रालय बोल रहे हैं कि भैया आप अपार जो है वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप समझिए इस बात को कि जब सरकार तो बोल दे रही है कि अपार जो है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब स्कूल आपको जब स्कूल लेवल पे जाओगे आप एडमिशन करवाने के लिए, कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए, गवर्नमेंट का फॉर्म भरने के लिए, तो वहाँ जब आपसे मांगा जाएगा तो फिर वो कंपलसरी ही मान के चलो कि कंपलसरी हो गया। जब आप सरकार तो बोल रही कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब नीचे स्तर पे जाओगे, एडमिशन चाहिए आपको, के बच्चे को एडमिशन चाहिए, वहाँ तो मांगा जा रहा है ना, तो इसीलिए अपार जो है वो कंपलसरी हो जाता है। एक अन्य वकालत समूह सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इंडिया ने एक फॉर्म प्रकाशित किया है, जिसका उपयोग माता पिता स्कूलों को यह सूचित करने के लिए कर सकते हैं कि अपार अनिवार्य नहीं है, ताकि स्कूल प्रशासन को यह समझाया जा सके कि नामांकन के लिए मजबूर नहीं किया जा। बेंगलुरु के एक अभिभावक संदीप हेगड़े ने अपने बच्चे के स्कूल में अपार के खिलाफ आवाज उठाई। निर्णय उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने अपने पिछले सप्ताह संकेत दिया था कि वह स्कूल नामांकन रिकॉर्ड में विसंगति का पता लगाने के लिए अपार का उपयोग कर रहे हैं और अगर बड़े बदलाव पाए गए तो अधिक अधिकारियों को जिम्मेदारी
जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो सरकार जो है वो और अभिभावक भी बहुत लोग जो है वो परेशान हैं, और सरकार तो अपने तरफ से अपना डिसीजन क्लियर कर दी है कि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्कूल और खास सीबीएसई स्कूल जो है वो इसे कंपलसरी ही मान करके चल रही है। सभी बच्चों को अपार का फॉर्म भरवा रही है, और में जो भी त्रुटि है उसको करेक्शन करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरह से बहराइच जिले के एक अन्य मामले में जिन मदरसों ने अपने बच्चों को दाखिला नहीं दिया था, उन्हें चेतावनी दी गई थी कि अगर उन्हें अपार नामांकन शुरू नहीं किया, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने द हिंदू के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। स्कूलों में इस तरह की आईडी को अनिवार्य बनाना जस्टिस यानी कि सेवानिवृत्त के एस पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ 2019 सब सेक्शन 1 एसीसी 1 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा खंडन करता है, जिसमें कहा गया था कि आधार अपार आईडी प्राप्त करने के लिए एक आवश्यकता बुनियादी शिक्षा तक पहुंच के लिए अनिवार्य नहीं हो सकती है। वकील अपार गुप्ता आईएफएफ के संस्थापक निदेशक ने द हिंदू को बताया, इसके अतिरिक्त संस्थागत नीतियों के माध्यम से दबाव और विकल्पों की कमी सूचित और स्वैच्छिक सहमति के उनके अधिकारों को कमजोर करती है। देखिए सिंपल सा समझिए बात को कि जब आप आधार आया तो पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा बहस हुआ, सरकार अपनी तरफ से बोल दी ये कंपलसरी नहीं, आधार कंपलसरी नहीं है, लेकिन अभी आप कंपलसरी मान के चल रहे हो। ठीक उसी तरह से अपार बोला जा रहा है कि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप मान करके चलो अपार कंपलसरी है, और ये बनवा लेना स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल ही होगा। इसके अलावा डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 की धारा 6 सबसेक्शन 1 के तहत जहां तक यह अभी तक लागू नहीं है, सहमति स्वतंत्र विशिष्ट सूची और स्पष्ट होनी चाहिए, में स्पष्ट सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता हो और निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आवश्यक व्यक्तिगत डेटा तक सख्ती से सीमित हो, ने कहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपार आईडी सरकार के पूरा का पूरा बात यही क्लोज करते हैं हम कि सरकार की तरफ से अपार जो है वो कंपलसरी नहीं है, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कंपलसरी नहीं बोला गया है। सीबीएसई स्कूल का कहना है कि हमने 100% अपार बनवाना है, सभी बच्चों का अपार बनाना चाहिए, ये सीबीएसई स्कूल का कहना है। और जो अगर आप मेरा व्यक्तिगत राय अगर देखा जाए, मेरा व्यक्तिगत राय है कि अपार आईडी बना लेना चाहिए, स्टूडेंट के लिए आने वाला समय में बहुत काम आने वाला है। और अगर इसमें किसी भी तरह का अगर डेटा का लीकेज नहीं होता है तो ये अच्छा चीज़ है, करना चाहिए। धन्यवाद।